होती है। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है कि नोटिस दिया जाता है, जैसे दीवार पर नोटिस चिपकाकर घर की, मुनादी कराकर गांव में। तो जो बंदे किसी को कोर्ट ने सम्मन किया है या किसी केस में एक्यूज है और वो कोर्ट में नहीं पेश हो रहा है और कोर्ट को लगता है कि ये भगौड़ा हो गया है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, तो कोर्ट उसको कोर्ट में पेश होने के लिए प्रोक्लेमेशन करती है। प्रोक्लेमेशन का जो अवधि रहती है वो 30 दिन की रहती है कि 30 दिन में आप कोर्ट में आकर इस केस में पेश होइए। मान लीजिए वो जो कोर्ट की तरफ से भगौड़ा है, एब्सकॉन्डर है, वो 30 दिन में पेश नहीं होता है, तो उसको या तो प्रोक्लेम्ड पर्सन या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। प्रोक्लेम्ड पर्सन जो ये नया कानून है BNSS, इसमें ये दिया गया है कि जो बंदा एक्यूज्ड है या एक्यूज नहीं है, उसको वैसे समन किया है, जो एक्यूज है 10 साल से कम सजा वाले केसेस में, उसको प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर किया जा सकता है, उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, लेकिन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं हो सकता। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोक्लेम्ड पर्सन का एक सबसेट है। जो पर्सन एक्यूज है 10 साल से ज्यादा सजा वाले 10 साल या 10 साल से ज्यादा की सजा वाले केसेस में और जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन हो चुकी है, तो कोर्ट चाहे तो उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकता है बाय ऑर्डर। एक बार प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है तो पुलिस को तो राइट होता ही होता है उसको अरेस्ट करने का। जो एक आम नागरिक है उसको भी ये राइट मिल जाता है कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट कर सके। एक और जो फर्क पड़ता है वो ये है कि सजा कितनी होती है अगर आप प्रोक्लेम्ड पर्सन या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाते हैं। अगर आप प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर हो जाते हैं और आप कारण नहीं बता पाए थे कि मैं क्यों कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। वही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाला जो केस है उसमें जो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप कोर्ट से भगौड़े हुए हैं, कोर्ट के आदेश पर वहाँ पे प्रस्तुत नहीं हुए हैं, इसके लिए जो सजा है वो उसका प्रावधान 7 साल का है। ये फर्क है प्रोक्लेम्ड पर्सन और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में। ठीक है सर।